ईरान से जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का योद्धा अवतार सामने आया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर अपनी एआई जनरेटेड तस्वीर शेयर की है, जिसे देखकर ईरान भड़क गया है। तस्वीर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बेहद ही खतरनाक मूड में नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने अपने हाथ में असॉल्ट राइफल पकड़ रखी है। तस्वीर के बैकग्राउंड में बमबारी दिखाई दे रही है और सबसे बड़ी बात कि अपनी इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए ट्रंप ने लिखा है कि नो मोर मिस्टर नाइस गाय, यानी कि अब मुझे और अच्छा आदमी बनने की जरूरत नहीं है। इस बीच ट्रंप ने एक और नया पोस्ट किया। इस पोस्ट में ट्रंप ने अपनी तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है कि तूफान आ रहा है और इस तूफान को कोई नहीं रोक सकता। माना जा रहा है कि ट्रंप की इन दोनों तस्वीरों के जरिए ईरान को फाइनल चेतावनी दी है कि अमेरिका अब और इंतजार नहीं कर सकता। डील करनी है तो करो, नहीं तो उनका गुस्सा झेलने के लिए तैयार रहो। अब आपको ट्रंप की तीसरी पोस्ट भी दिखाते हैं, जिसमें मध्य पूर्व के साथ साथ पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। दरअसल ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी एक बड़ा दावा कर दिया है। ट्रंप ने एक तस्वीर शेयर कर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को स्ट्रेट ऑफ ट्रंप बताया है। इन दोनों तस्वीरों के सामने आने के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ट्रंप ताकत के दम पर पूरे हॉर्मुज स्ट्रेट पर कब्जा करना चाहते हैं। पूरी दुनिया में भी इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या ट्रंप किसी नए प्लान पर काम कर रहे हैं, ऐसे प्लान पर जो ईरान के लिए बेहद घातक हो। तो देखिए, असॉल्ट राइफल के साथ ट्रंप की ये तस्वीर, इसमें खास क्या है और इस तस्वीर को शेयर करके ट्रंप ईरान को आखिर क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपको बताते हैं। पहले ट्रंप की योद्धा अवतार वाली तस्वीर की बात करते हैं और इसे आपको दिखाते हैं कि आखिर इस तस्वीर का मतलब क्या है जो उन्होंने शेयर की है। ये देखिए, बंदूकबाज ट्रंप ब्लैक कोट पहने हुए हैं, ब्लैक टाई लगा रखी है, बैकग्राउंड में धमाके की आवाज, पीछे गोला बारूद फटता दिखाई दे रहा है, ब्लैक चश्मा और साथ ही हाथों में असॉल्ट राइफल उनके दिखाई दे रही है और यही ट्रंप ने पोस्ट किया है। और ट्रंप का ये अवतार बहुत कुछ कहता है और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं ईरान को एक चेतावनी दी जा रही है। अब ट्रंप के कैप्शन का मतलब भी आपको समझा देते हैं कि ट्रंप ने आखिर इस कैप्शन में लिखा क्या है। उन्होंने लिखा है कि मैं अब अच्छा आदमी नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं ट्रंप के संदेश देने की कोशिश वो ये कर रहे हैं कि अब नरमी से नहीं बल्कि वो सख्ती से बात करना चाहते हैं। ट्रंप आईआरजीसी को भी ये समझा देना चाहते हैं कि शांति से डील कर लो, नहीं तो ताकत से डील कराएंगे। ट्रंप का संदेश ये भी है कि ईरान एनरिच्ड यूरेनियम उसे प्यार से सौंप दे, नहीं तो खून खराबा होगा। और ट्रंप आखिरी मैसेज ये देना चाहते हैं कि ज्यादा शर्तें नहीं रखो, नहीं तो हमले के लिए फिर तैयार रहो। तो ट्रंप फायर मोड में नजर आए हैं। ईरान भी जंगी तैयारी कर रहा है। आज ईरान ने भी ट्रंप को उन्हीं के अंदाज में अब तक की सबसे बड़ी धमकी दे डाली। ईरान की नौसेना के कमांडर शहराम ईरानी ने ट्रंप को धमकी देकर कहा है कि हम अमेरिका से अपने शहीदों की शहादत का बदला लेंगे। शहीदों की शहादत को हम भूलेंगे नहीं। अमेरिका को हम पर हमले करने की कीमत चुकानी होगी। वहीं इस धमकी के जवाब में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ईरान को किसी कीमत में परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। जब तक ईरान परमाणु हथियारों को पूरी तरह छोड़ने पर सहमत नहीं हो, तब तक कोई समझौता संभव नहीं हो। अब अमेरिका केवल फोन के जरिए ईरान से बातचीत कर रहा है। वहीं दोनों तरफ से जारी धमकियों के बीच पूर्व आईआरजीसी कमांडर रजाई ने भी ट्रंप को धमकी दी है। रजाई ने कहा कि अगर युद्ध आगे बढ़ाया तो अमेरिका को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। ईरान जंग की वजह से ट्रंप सरकार अपने ही देश में घिरती जा रही है। खासतौर पर अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ तो पूरी तरह से घिर गए। पिछले 2 महीनों से चल रहे इस युद्ध की वजह से अमेरिका का $25 अरब खर्च हो चुका है। तो इन सब का दोष अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ पर मढ़ा जा रहा है। बुधवार को अमेरिकी सांसद की रक्षा कमेटी की एक सुनवाई हुई, जिसमें विपक्षी सांसदों ने रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के सामने सवालों की बौछार कर दी। डेमोक्रेट सांसद सारा जेकब्स ने तो रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के सामने राष्ट्रपति ट्रंप की मानसिक सेहत पर सवाल खड़े कर दिए। Do you believe that the president is mentally stable enough to be the commander-in-chief? राष्ट्रपति ट्रंप की मानसिक स्थिति पर सवाल पूछा गया तो रक्षा मंत्री भड़क गए, जिसके बाद दोनों की जमकर बहस हुई। Did you ask the same question of Joe Biden for 4 years? Mr. Secretary, Joe Biden is not the president. Mr. Trump has been president for a year and a half, and I'm asking you did right not, now. and I won't even engage with the level of disparagement that you're putting on the commander-in-chief, who indeed. करीब 6 घंटे तक चली सुनवाई के दौरान सांसदों ने रक्षा मंत्री से कई तीखे सवाल किए। साथ ही रक्षा बजट बढ़ाने के मुद्दे पर ट्रंप सरकार को जमकर घेरा।
जबकि रक्षा मंत्री की तरफ से लगातार ये कहा जाता रहा कि ईरान को कुचलने के लिए रक्षा बजट में बढ़ोतरी करनी ही होगी। राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले में आज सुबह एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। भिवाड़ी क्षेत्र के साथलका गांव में गैस लीकेज के चलते हुए एक घर में सिलेंडर ब्लास्ट और इस दर्दनाक हादसे में परिवार के 7 सदस्य बुरी तरह से झुलस गए। सुबह सुबह जिस वक्त घर में खाना बनाया जा रहा था तभी अचानक जोरदार धमाका हुआ। ब्लास्ट होते ही चीख पुकार मच गई। लोग जान बचाने के लिए घर से बाहर भागते नजर आए। कई के शरीर से धुआं उठता भी दिखाई दिया। धमाके की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि आसपास के घरों की खिड़कियां तक हिल गई। इसी बीच एक खतरनाक स्थिति और बन गई। सिलेंडर आग की लपटों से घिरा हुआ लगातार फटने की स्थिति में पहुंच रहा था, लेकिन तभी एक युवक अंदर दाखिल हुआ और जलते हुए सिलेंडर को उठाकर पहले गैलरी तक धकेला, फिर उसे घर के बाहर किया। इस हादसे ने पूरा घर तबाह कर दिया। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। यूपी के जालौन से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां एक दूल्हे को अपनी शादी में चाचा को नहीं बुलाना महंगा पड़ गया, क्योंकि बदले में चाचा ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। भतीजा जैसे ही खुशी खुशी नई नवेली दुल्हन को घर लेकर पहुंचा तो पाया कि घर का दरवाजा वेल्डिंग से सील था। ये वही दरवाजा था जहां से एक दिन पहले ही दूल्हे की बारात निकली थी। दरअसल भतीजे मोहम्मद माजिद ने अपने निकाह में अपने चाचा मोहम्मद अजहर को नहीं बुलाया। इसी बात से नाराज होकर चाचा ने गुस्से में आकर दूल्हे के घर के मुख्य दरवाजे को वेल्डिंग करवा दिया और बंद करा दिया। इतना ही नहीं, उस पर ताला भी जड़ दिया। कि इसको हमने शादी में नहीं बिठाला और ये गैलरी बना रहा था मकान, तो इसने गैलरी पूरी उजाड़ के रख दी, खराब कर दी पूरी। ना कोई आ पा रही है ना जा पा रही है कोई। तो मुझे कह रहा था हम तुम्हारा शादी नहीं होने देंगे और दायता फैला। हालांकि बाद में पुलिस की मौजूदगी में दरवाजे की वेल्डिंग कटवाई गई और ताला तोड़कर घर को खुलवाया गया। इसके बाद ही दुल्हन ने घर में गृह प्रवेश किया। बिहार के गयाजी में सड़क हादसे के बाद जमकर बवाल हो गया। मोहनपुर थाना क्षेत्र में एक महिला की मौत से गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दी और जब पुलिस हालात कंट्रोल करने पहुंची तो आक्रोशित भीड़ पुलिस टीम से ही भिड़ गई। सड़क हादसे के बाद गुस्साई भीड़ अचानक उग्र हो गई और पुलिस टीम पर हमला कर दिया। लाठी डंडों से पुलिस कर्मियों को निशाना बनाया गया। ईंट और पत्थर बरसाए गए, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस अधिकारियों ने भीड़ को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन स्थिति लगातार बिगड़ती चली गई। खुद को बचाने के लिए पुलिस को सख्ती करनी पड़ी और एक्स्ट्रा फोर्स बुलाकर किसी तरह भीड़ को कंट्रोल किया गया। इस दौरान 2 पुलिस अधिकारी भी घायल हो गए। दरअसल तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से महिला की मौके पर ही मौत हो गई थी और चालक फरार हो गया, जिसके बाद रास्ते को जाम कर दिया गया था। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ दिन पहले भी इसी सड़क पर एक महिला की मौत हो चुकी है, जिससे लगातार आक्रोश बढ़ रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।